भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो हर दिन कमाल कर रहा है। इसरो का 100वां मिशन एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा था। देश ही नहीं, दुनिया की निगाहें भी इस लॉन्च पर टिकी थी, लेकिन यह मिशन उम्मीदों के ठीक उलट टेक्निकल फॉल्ट का शिकार हो गया। जनवरी 2025 में लॉन्च हुआ NVS-02 सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंच तो गया, लेकिन अपने तय ऑर्बिट में स्थापित नहीं हो सका। शुरुआत में इसे सामान्य तकनीकी समस्या माना गया, लेकिन अब जांच समिति की रिपोर्ट ने असली वजह का खुलासा कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार एक बेहद छोटा लेकिन महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिकल सर्किट टूटने से पूरा मिशन प्रभावित हो गया। यही छोटी सी चूक इसरो के ऐतिहासिक मिशन पर भारी पड़ गई। यहां पर एक रिपोर्ट के अनुसार यह मिशन भारत की नेविगेशन क्षमता को मजबूत करने के लिए बेहद अहम था। वैज्ञानिकों ने लॉन्च से पहले कई स्तरों पर टेस्ट किए थे। रॉकेट ने सैटेलाइट को सफलतापूर्वक एलिप्टिकल ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचाया था। सोलर पैनल खुले, सिस्टम स्टार्ट हुए और एनर्जी प्रोडक्शन भी शुरू हो गया, लेकिन लास्ट फेज में इंजन स्टार्ट नहीं हो पाया। यही नहीं, ये वो पल था जब मिशन की दिशा बदल गई। जांच में सामने आया कि इंजन को सक्रिय करने वाला सिग्नल ही अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा। कारण था एक टूटा हुआ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। इसरो का कुल सफलता प्रतिशत भी अभी भी दुनिया की अग्रणी एजेंसियों में शामिल है। आप देखिए कि कैसे एक सर्किट फेलियर मिशन फेल होने की बड़ी वजह बन गया। जांच समिति के अनुसार इंजन के ऑक्सीडाइजर लाइन से जुड़े पायरो वॉल्व तक सिग्नल नहीं पहुंच पाया। यह सिग्नल इंजन को इग्नाइट करने के लिए जरूरी था। अब यहां पर देखिए कि सिमुलेशन डेटा और तकनीकी विश्लेषण से मालूम चला कि कनेक्टर के एक या अधिक कॉन्टैक्ट अलग हो गए थे। इससे इलेक्ट्रिकल सर्किट पूरा नहीं बन पाया। परिणाम स्वरूप इंजन चालू ही नहीं हुआ और सैटेलाइट अपने अंतिम गोलाकार कक्ष में नहीं पहुंच सकी। लॉन्च के बाद कई ऑटोमेटिक प्रक्रियाएं सामान्य रूप से पूरी हुई। सैटेलाइट ने अपनी दिशा सही की और एनर्जी सिस्टम भी काम करती रही, लेकिन अंतिम ऑर्बिट में पहुंचने के बिना उसको नेविगेशन उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। यही वजह रही कि मिशन टेक्निकल रूप से आंशिक सफल, लेकिन व्यवहारिक रूप से असफल माना गया। इसरो ने बताया कि जांच समिति ने भविष्य के मिशंस के लिए कई यहां पर सुझाव दिए हैं। खासकर पायरो सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इन सिफारिशों को बाद के CMS-03 मिशन में लागू किया गया, जहां सभी सिस्टम उम्मीद के मुताबिक काम करते दिखाई दिए। वहीं PSLV रॉकेट में आई हालिया गड़बड़ियों की अलग से जांच जारी है। सरकार का कहना यह है कि दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी नहीं हैं। इस सैटेलाइट का मुख्य उद्देश्य भारत की स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम को मजबूत करना था। अब देखिए कि इसमें जब भी कोई इस तरीके से मिशन लॉन्च होता है, कई टेस्ट होते हैं। अब जो ये मिशन था, इसमें सटीक लोकेशन, सैन्य नेविगेशन, आपदा प्रबंधन और नागरिक उपयोग के लिए अहम डेटा प्रदान करता। इसके सफल होने से भारत की स्वतंत्र पोजिशनिंग क्षमता और ज्यादा मजबूत होती। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मिशन आखिर फेल कैसे हुआ। रॉकेट लॉन्च और शुरुआती चरण पूरी तरह सफल रहे। समस्या अंतिम ऑर्बिट में पहुंचने वाले इंजन में आई। इंजन को सक्रिय करने वाला इलेक्ट्रिकल सिग्नल पायरो वॉल तक नहीं पहुंचा, क्योंकि सर्किट कनेक्शन टूट गया था। अब सैटेलाइट भी सही कक्षा में नहीं जा पाई। ये बड़ी तकनीकी गलती थी या छोटी चूक? तकनीकी रूप से ये बेहद छोटी हार्डवेयर समस्या थी, लेकिन अंतरिक्ष मिशंस में हर माइक्रो लेवल कंपोनेंट महत्वपूर्ण होता है। एक छोटे कनेक्टर के यहाँ पर डिसएंगेज होने से पूरा मिशन प्रभावित हो गया। यही अंतरिक्ष अभियानों की जटिलता को दिखाता है। अब क्या भविष्य के मिशंस पर इसका असर पड़ेगा, ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। इसरो ने तुरंत यहाँ पर कदम उठाए हैं। पायरो सिस्टम में अतिरिक्त सुरक्षा और बैकअप सिस्टम जोड़े जा रहे हैं। CMS-03 मिशन में इन सुधारों का सफल परीक्षण भी हो चुका है। इससे भविष्य के मिशन अधिक सुरक्षित माने जा रहे हैं। अब क्या इसरो के लगातार फेल मिशन चिंता का विषय है, ये भी सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्सपर्ट्स के अनुसार अंतरिक्ष कार्यक्रमों में असफलताएं सीखने का हिस्सा होती हैं। इसरो का कुल सफलता प्रतिशत अभी भी दुनिया में अग्रणी एजेंसियों में शामिल है। तो देखिए, ये यहाँ पर जो बड़ी बातें निकल करके सामने आई हैं, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट जरूर करें।